नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना वायरस से इस वक्त सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसे में अधिक से अधिक टेस्टिंग करके कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सस्ते दर पर कोरोना का टेस्ट होना अहम हो जाता है। इसी को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में 600 रुपए में कोरोना की जांच होगी। यूपी में राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में जांच की कीमत 1500 से घटाकर 600 रुपए कर दी गई है। वहीं डायलिसिस और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के मरीज और उसके एक तामीरदार की जांच 300 रुपए में होगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में वायु प्रदूषण की निगरानी अब 20 से ज्यादा सदस्यीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग करेगा। इसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी सदस्य होंगे। आयोग का काम वायु गुणवत्ता की सतत निगरानी के साथ इसे कम करने के उपायों के लिए काम करना है। आयोग द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। इतना ही नहीं, आयोग के आदेशों को सिर्फ एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति की अगले महीने होने वाली लेह यात्रा को फिलहाल टालने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि अभी वहां जाना ठीक नहीं है। समिति ऊंचाई वाली चौकियों पर काम करने की स्थितियों, सैनिकों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए नवंबर में लेह का दौरा करने वाली थी। लोक लेखा समिति के सदस्य चीन भारत सीमा पर सड़कों को लेकर कैग की एक रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। साथ ही वहां तैनात सैनिकों को दिए जाने वाले कपड़ों, उपकरणों, राशन और उनके आवास की स्थितियों से जुड़ी एक रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वह पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को गांधीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कुछ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पटेल का गुरुवार को 90 साल की आयु में निधन हो गया था। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे गांधीनगर में केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे केवड़िया में आयोग्य वन और आरोग्य कुटी का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता मॉल का उद्घाटन करेंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच आर पार का मुकाबला होने वाला है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव समेत आरजेडी की 27 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एनडीए के आधा दर्जन मंत्रियों समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इसी चरण में होना है। एनडीए की 50 मौजूदा सीटों पर भाजपा की और जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण में एनडीए में भाजपा ने सबसे अधिक 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज गेट पर बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की सरेआम हत्या के बाद से विरोध की चिंगारी हरियाणा समेत 3 राज्यों में सुलगने लगी है। इस हत्याकांड के बाद से ही जहां यूपी के साठा चौरासी में लोगों में आक्रोश है, वहीं दिल्ली के कुछ हिंदूवादी संगठन भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने भी सेक्टर 8 स्थित महाराणा प्रताप भवन में जल्द न्याय नहीं मिलने पर दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम की चेतावनी दी है। ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन की जरा सी लापरवाही हरियाणा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पराली के धुएं और हवा की गति कम होने से राजधानी में गुरुवार को प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। शाम 4 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 दर्ज किया गया। दिन भर छाए रहे स्मॉग के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्र के वायु चेतावनी व्यवस्था के अनुसार बुधवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की करीब 3000 घटनाओं का सीधा असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत की हवा पर पड़ा। राजधानी के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शामिल शादीपुर में AUI 406 दर्ज की गई, जबकि पड़पड़गंज में 411, जहांगीरपुरी में 429 और विवेक विहार में 432 रिकॉर्ड हुआ। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑनर किलिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा से पूछा कि आखिर क्यों ऑनर किलिंग के मामले बढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जांच के लिए विशेष पद्धति अपनाई जानी चाहिए, लेकिन गैर वैज्ञानिक जांच ही की जाती है। फतेहाबाद के भट्टू कला में हुई ऑनर किलिंग के मामले में रवि कुमार और अन्य 14 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने एक युवक धर्मवीर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। ऐसा इसलिए किया गया कि धर्मवीर ने आरोपियों के परिवार की लड़की सुनीता से प्रेम विवाह किया था। निजी डाटा सुरक्षा बिल पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने गुरुवार को विज्ञापन और कंटेंट दोनों में संलग्न होने के चलते गूगल की तटस्थता पर सवाल उठाए। साथ ही पूछा कि क्या उसका लोगों के विकल्पों पर नियंत्रण करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष गूगल के निदेशक और भारत में कानूनी प्रमुख गीतांजलि दुग्गल, सरकारी मामले और पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख अमन जैन, पब्लिक पॉलिसी और सरकारी संबंधों के प्रबंधक राहुल जैन पेश हुए और सवालों के जवाब दिए। बैठक के बाद लेखी ने बताया कि वे खुद प्लेटफॉर्म्स विक्रेता और न्यूज एजेंसी हैं। पाकिस्तान के लोगों से परेशान होकर 6 हिंदू परिवार तीर्थ का बहाना बनाकर हिंदुस्तान चले आए। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को मुजफ्फरनगर के मोरना में ग्राम शुक्रताल के पूर्व प्रधान नीरज रॉयल शास्त्री ने दिल्ली से लाकर खेती करने के लिए जमीन दी है, जिससे उनका और उनके परिवार का गुजारा हो सके। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान से आए हिंदुओं का स्वागत किया और हर संभव मदद करने की बात कही है। तीर्थनगरी शुक्र तीर्थ के पूर्व प्रधान नीरज रॉयल शास्त्री ने बताया कि उनको पता चला था कि पाकिस्तान से कुछ हिंदू परिवार जुल्म के कारण पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में चले आए हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। त्योहारी सीजन में हिमाचल सरकार के लिए सुखद खबर सामने आई है। कोरोना की वजह से खाली हो रहे सरकार के खजाने का फिर से भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश आबकारी और कराधान विभाग की ओर से जारी आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में मासिक राजस्व प्राप्तियों में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2019 के अक्टूबर महीने में जहां आबकारी और कराधान विभाग ने जीएसटी, एक्साइज और नेक्ट के तहत 350 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था, वहीं अक्टूबर 2020 में यह बढ़कर 425 करोड़ हो गया है। इसमें राज्य जीएसटी और एक्साइज में 17% की बढ़त दर्ज हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या किसी मामले में अत्यधिक मीडिया रिपोर्टिंग करने से न्याय बाधित होता है। क्या यह अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत प्रशासन में हस्तक्षेप होगा। क्या अदालत को मीडिया की रिपोर्टिंग पर दिशा निर्देश निर्धारित करना चाहिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने इस मामले में सरकार से 6 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि यदि किसी मामले की अत्यधिक रिपोर्टिंग हो रही है तो यह आरोपी को सतर्क कर सकता है और साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है या वह फरार हो सकता है। अगर व्यक्ति बेकसूर है तो मीडिया की जरूरत से ज्यादा रिपोर्टिंग उसकी छवि खराब कर सकती है। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस में तैनात होने वालों के आचरण पर शासन का विश्वास कानून व्यवस्था बनाए रखने के कर्तव्य में समाहित है। इसके साथ शीर्ष अदालत ने हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करने वाले और बाद में बरी होने वाले कांस्टेबल को बहाल करने का राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपराधिक मुकदमे में बरी होने से कांस्टेबल के खिलाफ कदाचार के गंभीर आरोप की अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त नहीं होती। इसमें उसे सेवा से बर्खास्त किया गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर निर्णय सुनाते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अनुशासनात्मक जांच उचित संदेह के परे के सबूतों और आपराधिक मुकदमों को संचालित करने वाले साक्ष्य के नियमों के तहत नियंत्रित नहीं होती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।